हेलो फ्रेंड्स, सानवीज़ किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे मैंने सूजी से बनाया है, सूजी सेव नमकीन। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी झटपट से बनने वाली सेव है। जिस किसी को बेसन खाना मना होता है या बेसन की सेव पसंद नहीं हो, तो आप इस सेव को एक बार बना के ट्राई कर सकते हैं। उसी सेव से मैंने ये चिवड़ा तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी और सभी को पसंद आने वाला है। बच्चों को तो इतना पसंद आता है, साथ ही इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, तो बहुत ही हेल्दी है। बच्चों की छुट्टियां लगने वाली हैं, तो आप इस तरह से सेव नमकीन बना के रख सकते हैं। महीनों खराब नहीं होता है, स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट। जब भी बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे तो आप इस चिवड़े को बना के रख लीजिए और उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा चिवड़ा, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा हम घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैन लिया है मैंने सॉस वाला, उसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैंने पानी को माप के डाला है, जिस कटोरी से हम पानी डालेंगे सेम उसी कटोरी से सारी चीज़ें लेना है। तो एक कटोरी सेट कर लीजिए, उससे 2.5 कटोरी मैंने पानी लिया है। और अब उसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम उसमें डालेंगे सेम कटोरी से, जिस कटोरी से हमने पानी लिया था उसी कटोरी से हम बारीक वाली सूजी। आपके पास अगर बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी से भी इसे बना सकते हैं। एक हाथ से सूजी डालते जाएं और एक हाथ से इसे हिलाते जाना है, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। फटाफट से ये काम हमें करना है, तो जल्दी जल्दी सूजी को इसमें डाल देंगे और बस इसको हम मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि जब इसे हम मिक्स करेंगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करके ही हमें इसे मिक्स करना है, क्योंकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब इसे ढक के हम साइड में रख देते हैं 10 मिनट के लिए और आगे की तैयारी करते हैं। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है। अब उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम, जिसे मैंने आधे कट कर लिए हैं और आधे ऐसे ही डाल दिए हैं। थोड़े से काजू, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो। अब इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा उसमें डाल देंगे थोड़े से किशमिश। किशमिश लास्ट में डालेंगे। बस अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। घी में फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसे घी में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो तेल डालकर भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। तो बस अब फ्राई करने के बाद इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। और पैन में थोड़ा सा घी बचा हुआ था तो उसी में मैं डाल रही हूँ मखाने। मखाने इसको डाल के अच्छे से घी में चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। मखानों को आप ऐसे भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, पर घी उसमें बचा हुआ था तो मैंने उसी में डाल के इसे रोस्ट कर लिया है। अब अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है, 3 से 4 मिनट में ये भून जाते हैं। तो ये देखिए मखाने भी भून गए हैं। अब इसे भी हम सेम थाली में निकाल लेते हैं। और अब फिर से ले लेंगे पैन और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी मूंगफली। ये छोटी कटोरी भर के है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो सिर्फ मूंगफली डाल के भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स स्किप कर सकते हैं। और अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो इसे भी हम सेम थाली में निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने एक थाली में ही निकाल ली है। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सफ़ेद वाला सादा नमक, और 1 चम्मच डालना है चाट मसाला, और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच के करीब पीसी वाली चीनी पाउडर शुगर। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से एक बार आप इस चिवड़े को बनाएंगे तो बार बार आपको बनाना पड़ेगा, इतना अच्छा टेस्ट आता है इस चिवड़े का। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है। अब इसे रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं हमारा ये सूजी वाला आटा सेट हुआ है या नहीं। तो 10 मिनट में ही ये अच्छे से सेट हो गया है, भाप में अच्छे से और भी पक गया है।
तो चलिए अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इस तरह से हाथों से अच्छे से मलेंगे। सॉफ्ट कर लेना है, थोड़ी देर में ही रखने के बाद ये ठंडा हो जाता है। तो बस इसे इस तरह से अच्छे से मसलते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक उबला हुआ आलू। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, बिना आलू के सिंपल सूजी से भी इस सेव को बनाया जा सकता है। मैं इसमें आलू मिक्स कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और क्रिस्पी बनती है। तो बस एक आलू को इस तरह से बारीक वाली कीसनी से कीस के डाल देना है। इसे मैश करके नहीं लेना है, बस अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे सूजी वाले आटे के साथ। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से हाथों से दबाते हुए पूरे आलू और सूजी के मिश्रण को अच्छे से मिला लेना है और बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होता है ये आटा, झटपट से गुथ जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और चिकना हमारा ये सूजी का मिश्रण तैयार हुआ है। अब ले लिया मैंने साँचा सेव बनाने वाला, बारीक साँचे से हम इसकी सेव बनाएंगे, मोटी मोटी नहीं बनाएंगे। तो बस अब जितनी लोई उस साँचे के अंदर आ जाए हमें ले लेना है उसमें से और उसे इसके अंदर डाल के पैक कर देंगे और जितना मिश्रण उसमें आएगा पैक करने के बाद हम इससे बनाएंगे सेव। झटपट से बन जाती है ये सेव, सेकने में भी बहुत कम समय लगता है। जल्दी से चलिए अब इसे बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, ये देखिए थोड़ा सा पोर्शन डाल के मैंने देखा है, तेल अच्छा गरम है। अब गरम तेल में हम इसे फटाफट से डाल देंगे, पर ध्यान रखते हुए सेव बनानी है क्योंकि गरम गरम इसकी भाप हमारे हाथों पे आने लगती है। तो हाथों को बचाते हुए आप इस सेव को बनाएं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मिश्रण। अब एक बार में ही पूरा नहीं डालना है, नहीं तो ये सेव आपस में जुड़ जाती है और फ्राई करने में टाइम लगता है। तो ये देखिए झटपट से 2 मिनट में ही एक बैच तैयार हो जाता है और अब इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे झारे में, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए अब हमारी ये सेव बन गई है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितनी कुरकुरी और कितना अच्छा कलर आया है सेव का। अब इसी प्रोसेस से हम बाकी सारे मिश्रण से सेव को बना लेंगे। तो बस हाथों को बचाते हुए सारी सेव को हम बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी सेव नमकीन जिसे मैंने सूजी से बनाया है बहुत ही जल्दी बन गई। तो कितनी टेस्टी बनी थी, आप एक बार बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, सेव को जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है, ऑयली नहीं बनती है, बहुत टेस्टी बनती है ये सेव। इस तरह से आप क्रिस्पी कुरकुरी सेव ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको इसका चिवड़ा नहीं बनाना है तो आप सिर्फ सेव बना के भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, करी पत्तों को भी फ्राई कर लेंगे। चिवड़े में करी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे स्किप मत करिएगा, करी पत्ता ज़रूर डालिएगा, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए करी पत्ते को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे झारे में, जिससे पूरा जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और अब इसे भी हम इसी में डाल देंगे जिसमें हमने चिवड़ा बना के रखा है, उसी में इसे मिक्स कर लेना है। करी पत्ते से चिवड़े का स्वाद बहुत अच्छा आता है, बढ़ जाता है। बिना करी पत्ता का चिवड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो बस हम इसमें करी पत्ते को डाल देंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी चिवड़ा नमकीन जो सेव से हमने बनाया है वो बन के तैयार है और इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है खट्टा मीठा। जिस तरह से मार्केट से खट्टा मीठा चिवड़ा लेके आते हैं, बस उसी टेस्ट में ये चिवड़ा बनता है। ये देखिए इसे हमने घर में बनाया है बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो आप इस तरह से एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सूजी सेव नमकीन की रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसे आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब नहीं होता है, ऑयली भी नहीं बनता है। बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा।
जब कभी छोटी-मोटी भूख लगी हो बच्चों को, तो आप इसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार बना के ट्राई कीजिए और पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सेव चिवड़ा नमकीन आपको कैसा लगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।